हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुनाल। क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं और संक्रामक रोग जो चैप्टर 3 है इसमें हम आए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सामान्य लक्षण अर्थात वो कैसे दिखते हैं हमारे शरीर पर, वो जब प्रभाव डालते हैं तो हमारा शरीर किन गुणों को बाहर निकालता है, अर्थात हमारे शरीर में जो दृश्य लक्षण विद्यमान हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो संक्रामक रोगों के जो मुख्य लक्षण है, नंबर 1, शरीर में दर्द। तो शरीर में दर्द होने लगता है, पूरा शरीर एक जकड़ा हुआ अनुभव करता है, ऐंठन सी महसूस होती है। इसके साथ साथ जो नंबर 2 है वो सिर में भी दर्द होता है। सिर में असहनीय दर्द, अर्थात हम कह सकते हैं बहुत अधिक दर्द हम महसूस करते हैं। नंबर 3 है संक्रामक रोगों का एक और लक्षण है, वह है अधिक ठंड महसूस होना। तो जो एक किस्म से इसको कह सकते हैं कि कंपी लगना। तो अधिक ठंड महसूस होती है लगभग हर संक्रामक रोग में, जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उसमें ठंड हमें जरूर लगती है। नंबर 4 है शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो शरीर के तापक्रम में भी वृद्धि हो जाती है। इसके साथ साथ गले में कुछ रुकावट सी महसूस होती है या दर्द होता है, तो या खराश हम कह सकते हैं, गले में खराश या दर्द होता है। नंबर 6 और लास्ट इसका मैं लक्षण लिख रहा हूं कि पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है या धीमी हो जाती है। पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, तो जो पचाने की जो शक्ति है वह भी हमारी गड़बड़ा जाती है इन रोगों के कारण। इसके अलावा और भी काफ़ी कारण हैं जो मुख्य हैं। इसमें चेहरा लाल हो जाता है, चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, आलस छा जाता है, कोई काम करने का मन नहीं लगता। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। तो आप मुख्यतः इन बातों को याद रखें। ये जब भी जो कोई भी संक्रामक रोग पूछा जाएगा तो लगभग इन्हीं में से आप सभी लक्षण या इनमें से 3-4 लक्षण आप हर रोग के साथ लिख सकते हैं। तो संक्रामक रोग ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आप इनको आसानी से नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आगे फिर हम पढ़ेंगे अभी कि संक्रामक रोग ना हो उसकी बचाव या उसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या कदम उठाते हैं। तो इसी में हम अभी करने जा रहे हैं बचाव के साधन या बचाव के उपाय। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बचाव के उपाय, संक्रामक रोगों से कैसे बचा जा सकता है। तो बचने के भी कुछ मुख्य बातें हम लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो बचने का उपाय है संक्रामक रोग ना फैले, उसका यह है कि जो हम खाने पीने की वस्तुएं ले रहे हैं वो हम निश्चित तौर पर उनका निरीक्षण करें, अच्छे से देख कर खाएं, तभी हम इन रोगों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टॉप पॉइंट है वो आ जाता है भोजन का निरीक्षण। भोजन का निरीक्षण अर्थात हम जांच परख के साथ अगर भोजन खाएंगे तो निश्चित तौर पर इन रोगों से बचा जा सकता है। तो भोजन के साथ साथ नंबर 2 पर जो पेय पदार्थ होते हैं, भोजन का निरीक्षण कैसे करें कि जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो पहले देख लें कि ढकी हुई है नहीं ढकी हुई, या उन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। जो आजकल शहरों में गर्मियों के मौसम में जो बारिश का मौसम होता है उस समय मच्छर मक्खी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस समय हमें भोजन का थोड़ा निरीक्षण अच्छे ढंग से करना चाहिए, ध्यान से उनको देखकर, और फिर उनको खरीदें और अच्छे से तभी खाएं जब वो अच्छे से ढकी हों, उन पर कोई मक्खियां मच्छर ना हो, क्योंकि मच्छर मक्खियों से संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह पेय पदार्थों का निरीक्षण, जो पीने की चीज़ है वो भी हमें देखनी होती है कि वो उसमें कोई कीट पतंगा तो नहीं पड़ा हुआ, या उसका जो हम जो खरीद रहे हैं, जो पीने की वस्तुएं हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह,
तो वैसे तो ये पीनी भी नहीं चाहिए, मगर अगर हम उनको ले रहे हैं तो उनको हम पहले देख लें कि वो अच्छी तरह से बंद हैं, या बोतल में है तो वो अच्छी तरह उनकी सील टाइट है, ऐसा ना हो खुली हुई हो, क्योंकि आजकल बहुत ही मिलावट का समय है, तो मिलावट कर देते हैं, काफ़ी लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं। तो जो भी पीने पेय पदार्थ हैं उनको भी हम निरीक्षण के साथ ही खरीदें और तभी लें जब वो अच्छे से एक प्रकार से ढकी हुई या एयर टाइट कंडीशन में हो, तभी उन्हें हम खरीद सकते हैं। फिर है जो भी फल और जो सब्जियां हैं हम लेके आते हैं बाजार से, उनको देख कर लेके आएं, ये हमारा फर्ज होता है, मगर घर पे लाने के बाद भी उनको अच्छी तरह से पानी से धो लें। फल सब्जियों फल सब्जियों को धोना, इसको हम गर्म पानी से भी धो सकते हैं, लाल दवाई जिस पानी में मिली हुई है, पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको, उसके साथ जो पानी मिला हुआ है उससे भी धो सकते हैं। और अगर वो कुछ ना हो तो पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर भी हम उनको फल और सब्जियों को धो सकते हैं, जिससे जो भी गंदगी है, कूड़ा है या मच्छर मक्खियों का संक्रमण उनमें है तो वो ऊपर से धो जाएगा। तो क्योंकि मच्छर मक्खियाँ हैं जो वो ऊपर ही बैठती हैं, तो उनका जो मल वगैरह होता है वो उन पर लगा होता है। तो फल सब्जियों को धोकर ही खाना चाहिए या सब्जियों को बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट पर, कि कुछ बातें हमें खुद देखनी होती है, अपनी रक्षा अपने आप ही करनी होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि समय रक्षा कैसे होगी, कि हम किसी रोगी से मिलने जा रहे हैं या वो खांसी कर रहा है या छींक मार रहा है, तो उस दौरान हमें अपना फर्ज ये बनता है कि अपने पास रुमाल हो या कोई तौलिया या कोई चादरा टाइप में हो, ताकि हम अपने मुंह को अपने नाक को ढक सकें, क्योंकि जो रोगी होता है उसके आसपास का जो वातावरण जो हवा होती है उसमें भी संक्रामक कीटाणु फैले होते हैं। तो उस दौरान हमें अपनी रक्षा खुद करनी होती है। रोगी से हाथ न मिलाएं, ये भी काफ़ी बचाव के माध्यम हो सकते हैं। तो उससे थोड़ा दूरी पर बैठें, उसके जो बिस्तर हैं उनके आसपास ना बैठें, तो अपनी रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। वह कुछ इसके साथ मैं लिख रहा हूँ, वह स्वस्थ आदतें अपनाकर भी हम संक्रामक रोग हैं उनसे बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। यह है हमारा वातावरण की स्वच्छता। जहां पर हम रह रहे हैं, वातावरण जो हमारे आसपास का माहौल है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो पानी हो, तो उसकी सफाई, उसकी स्वच्छता रखना हमारा जिम्मा बनता है। अगर हम उसकी स्वच्छता रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमें वो स्वास्थ्य लाभ देगा। तो वातावरण की स्वच्छता भी हमारा एक प्रमुख कार्य है, स्वच्छ, क्योंकि अगर वातावरण ही स्वच्छ नहीं होगा, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं गंदगी से भरी हुई हैं, कीचड़ से भरी हुई हैं, जो गलियां हैं, जो नालियां हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें मच्छर मक्खियां पनपेंगे और जो संक्रामक रोग हैं, मुख्यतः मलेरिया, डेंगू, वो होने का खतरा उस इलाके में ज़्यादा हो जाता है। तो वातावरण की व्यवस्था हमें रखनी चाहिए, हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे मच्छर मक्खियाँ या और जीव जंतु ना पनपें और हम उनसे बचे रह सकें। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 6। अगर किसी को संक्रामक रोग हो जाता है तो उससे एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। उसका जो रहने का कमरा है, बेड बिस्तर है, वो अलग ही रखें। उसके खाने पीने से संबंधित जो बर्तन हैं उनको भी अलग रखने की कोशिश करें। रोगी को अलग रखना, तो यह इससे रोगी के आसपास का जो माहौल है उससे भी हम कुछ दूरी बनाकर रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमें संक्रामक रोग के जो लक्षण हैं, जो उनको प्रसारित होने में मदद है, वो मिलनी बंद हो जाएगी। तो दूसरे व्यक्तियों को हम बचा सकते हैं उस रोग से, जो वो है रोगी जो कोई पीड़ित है। तो यह भी एक बचाव का उपाय है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई रोगी है वो अगर ठीक हो जाता है तो उसके जो कमरा है या उसके इस्तेमाल में की गई जो वस्तुएं हैं, बर्तन हैं, बिस्तर हैं, बेड है, चारपाई है, कुर्सियां हैं, तो उनको हम विसंक्रमित कर सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको। विसंक्रमण का अर्थ है उन वस्तुओं को संक्रमण रहित करना जो रोगी द्वारा उपयोग में लाई गई हैं। तो उपयोग में लाई गई जैसे उसका कमरा है, उसकी चारपाई है या बेड है, बिस्तर हैं,
तो पहनने के कपड़े हैं, बर्तन हैं, तो वो सब सारी चीज़ें हम उनको अच्छे से धोएंगे या उनको धूप में रखेंगे। तो विसंक्रमण का अर्थ यही हुआ कि रोगी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को संक्रमण रहित करना। तो विसंक्रमित करके भी हम जो संक्रामक रोग है उसको फैलने से रोक सकते हैं। नंबर 8 और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि अगर किसी परिवार में, किसी मोहल्ले में, किसी गली में या किसी गांव में कोई संक्रामक रोग फैल गया है तो उसकी सूचना हमें उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए। तो उच्च अधिकारियों को सूचित करें। तो 8वां पॉइंट यही कहता है कि जब कोई रोग फैल जाता है, क्योंकि संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जिनका बचाव हमारे पास नहीं होता, कोई नए नए रोग होते हैं, तो ये एक दूसरे व्यक्तियों में बड़े तेज़ी से फैलते हैं, हवा के माध्यम से बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो अगर हम इनकी जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं देंगे, एक बड़े स्तर पर आला अधिकारियों को नहीं देंगे, तो हमारे पास उनसे बचने का कोई उपाय नहीं होता, तो वह रोग अधिक मात्रा में फैल सकता है। तो अधिक मात्रा में वो न फैले, एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर में न जाए या पूरे देश में ना फैले, तो उसके लिए हमें उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना देनी होगी, ताकि वो अपनी जांच टीम के साथ वहां आए और उसको वहीं पर रोकने में मदद करें। तो अभी जो रोग फैला हुआ वायरस के कारण, यह शुरू में चाइना के एक छोटे से कस्बे में फैला था, फिर इसने पूरी दुनिया में अपने को प्रसारित कर दिया और आज काफ़ी देश इससे पीड़ित हैं। तो उसका फैलने का एक कारण यही था कि चाइना, जो चीन के लोग हैं, उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दी या सूचना गलत दी कि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, मगर बाद में पता चला तो यह बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो उच्च अधिकारियों का जो सूचना देने में जो उनके बीच में तालमेल था, वो उस तालमेल में कमी थी, इस कारण इस रोग का प्रसार पूरी दुनिया में आज हम देख रहे हैं। तो उच्च अधिकारियों को सूचित करना भी इसका एक बचाव का मुख्य साधन है। तो जो बचाव के उपाय हैं वो हमने पढ़े। अगर इसके अलावा भी आपको कोई मुख्य बातें पता चलती हैं, बचाव के उपाय करने के तरीके पता चलते हैं, तो आप उनको अवश्य नोट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।